प्रोसेस ऑफ कंडीशनिंग। लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है, हमने पढ़ा, जो कि एक्सपीरियंस के ज़रिए एक परमानेंट या रिलेटिवली कंसिस्टेंट चेंज बिहेवियर में लाता है या बिहेवियर पोटेंशियल में लाता है। तो लर्निंग सिर्फ एक्सपीरियंस के ज़रिए होती है। एक्सपीरियंस जो है वो इंफॉर्मेशन लेकर उसे प्रोसेस, ट्रांसफॉर्म और एवेल्युएट करने का नाम है, और फिर उस एक्सपीरियंस के ज़रिए जो लर्निंग हुई है उससे इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट करने का नाम है। लेकिन कंडीशनिंग जो है सिर्फ वही अकेली लर्निंग की टाइप नहीं है। कंडीशनिंग इज़ वन टाइप ऑफ लर्निंग। हम इंट्यूशन के ज़रिए भी कुछ लर्न कर लेते हैं। बस कोई इंसाइट, कोई इंक्यूबेशन का प्रोसेस, कुछ मसला दिमाग में रख कर सोए और कोई सोल्यूशन आ गई, उठे, तो वो पकता रहता है आपके दिमाग में, वो इंक्यूबेशन कहलाता है। जैसे इंक्यूबेटर में आप चूज़ा निकलता है, इसका सोर्स अननोन है। तो इंसाइट भी एक तरह की लर्निंग आपको प्रोवाइड करती है। ट्रायल एंड एरर भी। ट्रायल एंड एरर में हम सॉल्यूशंस ट्राई करते हैं अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ करके, और गलतियां करके अपनी बेहतर सॉल्यूशन तक पहुंच जाते हैं। मॉडलिंग भी एक तरीका है लर्निंग का। बच्चे अक्सर नकल के ज़रिए, मॉडलिंग के ज़रिए किसी को देख के, कॉपी करके सीखते हैं। जो कंडीशनिंग है वो एक एसोसिएशन प्रोसेस है, जो एक स्टिमुलस की दूसरे से एसोसिएशन होती है, उससे जुड़ जाता है, या स्टिमुलस रिस्पॉन्स की होती है। तो एक के आने से दूसरा भी आपको नजर आएगा। जो क्लासिकल कंडीशनिंग है वो दो स्टिमुलाई के बीच में एसोसिएशन को कहते हैं, कंडीशन एंड अनकंडीशन। अनकंडीशन स्टिमुलस की रिस्पॉन्स जो है वो अनकंडीशन रिस्पॉन्स कहलाती है। जैसे मुंह में खाना डालना, फूड इन माउथ एंड सेलिवेशन, लाउड साउंड एंड फियर का स्टार्टल, चौंकना जो होता है। जब कोई प्रीवियसली न्यूट्रल स्टिमुलस टाइम में अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ बार बार आता है तो उससे एसोसिएट हो जाता है। और एसोसिएशन का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत पुराना है। एक्चुअली अरस्तू ने सबसे पहले एसोसिएशन की बात की थी। तो रिपीटेड ट्रायल्स और पेयरिंग के बाद अनकंडीशन स्टिमुलस को जो रिस्पॉन्स दी जा रही थी वही अब कंडीशन स्टिमुलस को दी जाती है। ये जो फिगर है ये हमें बता रहा है कि प्रोसेस क्या होता है कंडीशनिंग का। टाइम, नीचे इसका एरो है, इसका मतलब है कितने ट्रायल्स टाइम में हो रहे हैं। और जो दूसरा एक्सिस है इसमें आपको कंडीशन रिस्पॉन्स की स्ट्रेंथ पता चल रही है। ये जो पहली वर्टिकल लाइन है उससे पहले जो रेड ग्राफ है वो नीचे से ऊपर ही को जा रहा है मुसलसल, यानी एक्विजिशन हो रही है, यानी सीखा जा रहा है, यानी कंडीशनिंग शुरू हुई है और रिपीटेड ट्रायल्स के साथ वो तेज़ी से ऊपर गई है। और आपकी स्ट्रेंथ जो है आपके सब्जेक्ट की, एनिमल की या ह्यूमन सब्जेक्ट की, वो बढ़ती गई है, वो ज़्यादा रिस्पॉन्स दे रहा है। और CS से का UCS से अटैच होना ये एक्विजिशन का पीरियड है। इस मिडल वाली लाइन से सीधे हाथ को आपको नजर आएगा आपने ये पेयरिंग बंद कर दी। आवाज तो आ रही है लेकिन उसके बाद खाना नहीं दिया जा रहा, घंटी बजाई है लेकिन फूड नहीं दी आपने डॉग को। तो वो जो उसने सीखा था, जो कंडीशनिंग हुई थी, वो मिटना शुरू हो जाती है। टाइम लगता है लेकिन वो मिटना शुरू हो जाती है। और टाइम लगने के लिए आपको दूसरी रेड लाइन जो नीचे आती हुई नजर आ रही है, वो आपने देखा कि शुरू में वो आहिस्ता आहिस्ता आई और फिर वो एंड में आके बिल्कुल ख़त्म हो गई। अब बार बार बेल की आवाज़ आ रही है और खाना नहीं आ रहा, तो फिर वो बेल की आवाज़ पे सेलिवेट करना, मुंह में पानी आना बंद हो जाता है। ठीक। और ये बहुत आम बिहेवियर में भी होता है कि जब हर उसके साथ जो होता था वो ना हो तो वो तजर्बा, जो कंडीशनिंग है, वो ख़त्म हो जाती है। और फिर एक अगर रेस्ट का पीरियड दे दें, कुछ देर कोई भी ट्रायल ना करें, तो दोबारा उसी सिचुएशन में लाएं और बेल सुनाएं, तो वो फिर रिस्पॉन्ड करते हैं, शायद इस तवक्को पे कि शायद अब खाना मिल जाए। लेकिन तवक्को बिहेवियरल वाले नहीं देखते, वो सिर्फ वो रिस्पॉन्स देखते हैं जो नज़र आ रही है।